एमएस फ्री एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आया हूँ। बहुत ही शानदार स्टोरी है। इस स्टोरी के माध्यम से आप सभी को इंग्लिश के कई वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे और साथ ही साथ आपकी ट्रांसलेशन करने की प्रैक्टिस मजबूत होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टाइटल क्या है। देखिए, भाट टू डू। देखिए, भाट भाट मतलब क्या, टू डू मतलब करें, क्या करें। यही आज का हमारा टाइटल है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ए पॉटर एंड हिज सन रॉड ए डंकी एंड स्टार्टेड फॉर द सिटी। देखिए, ए पोटर का मतलब क्या होता है, एक कुम्हार। ए पोटर मतलब एक कुम्हार एंड हिज सन और उसका पुत्र। देखिए, यहाँ पर राइड की सेकेंड फॉर्म रॉड है। राइड मीन्स होता है सवारी करना, रॉड मीन्स क्या होता है, सवारी की। ए डंकी एक गधा की, एंड स्टार्टेड और शुरू कर दिया, फॉर द सिटी शहर के लिए, और शहर के लिए चल पड़े। एक कुम्हार और उसके बेटे ने गधे की सवारी की और शहर की ओर चल पड़े। दे ग्रीटेड एवरीबडी ऑन द वे। दे मीन्स उन्हें या उनका, दे मीन्स वे या उन्होंने, ग्रीटेड मीन्स क्या होता है, अभिवादन करना। उन्होंने अभिवादन किया, एवरीबडी प्रत्येक का, ऑन द वे रास्ते में उन्होंने प्रत्येक का अभिवादन किया। हाउ क्रूअल यू आर। हाउ मीन्स कितने या कैसे, हाउ क्रूअल कितने निर्दयी, यू आर आप कितने निर्दयी हो। एन ओल्ड मैन सेड टू देम। एन ओल्ड मैन एक बूढ़े व्यक्ति ने, सेड टू देम उनसे कहा। देम मीन्स उनसे। एक बूढ़े आदमी ने उनसे कहा, पुअर डंकी। क्या कहा, पुअर डंकी मतलब बेचारा गधा। उन्होंने क्या कहा, बेचारा गधा। इट विल डाई अंडर योर वेट। देखिए, इट विल डाई यह मर जाएगा, इट विल डाई यह मर जाएगा, अंडर योर वेट तुम्हारे वजन के नीचे या तुम्हारे वजन से यह मर जाएगा। राइड वन एट ए टाइम। राइड मतलब सवारी करो, वन एट टाइम एक बार में एक सवारी करो, मतलब एक बार में एक व्यक्ति सवारी करे, नहीं तो यह मर जाएगा आपके वजन से। उसने ऐसा कहा, प्लीज कृपया। द पॉटर फॉलोड हिज एडवाइस एंड केम डाउन द एनिमल। द पॉटर कुम्हार ने, फॉलोड मतलब हिज एडवाइस मतलब उसकी सलाह को, मतलब उसकी सलाह का, फॉलोड मतलब पीछा करना होता है या अनुसरण करना। हिज एडवाइस उसकी सलाह को, कुम्हार ने उसकी सलाह का अनुसरण किया, उसकी सलाह मानी। एंड और केम डाउन द एनिमल, और केम डाउन नीचे उतर आए, द एनिमल जानवर से, और जानवर से नीचे उतर आया। ओनली द लिटिल बॉय सेट ऑन इट नाउ। ओनली मतलब केवल, द लिटिल बॉय मतलब छोटा लड़का, सेट मतलब बैठा रहा, ऑन मतलब पर, इट मतलब इस पर, नाउ मतलब अब, और छोटा लड़का उस पर बैठा रहा केवल। एज दे बेंट ए लिटिल फर्दर। एज दे इस प्रकार, दे मतलब वे, बेंट मतलब चले, ए लिटिल फर्दर मतलब थोड़ी दूरी तक, इस प्रकार वे थोड़ी दूरी तक चले, थोड़ा चले। एनोदर मैन केम अप। एनोदर मतलब दूसरा आदमी केम अप आया, सेइंग कहा, कहते हुए, द यंग लेड इज वेरी अनकाइंड टू हिज फादर। द यंग लेड यानी छोटा, मतलब नौजवान पुत्र, इज वेरी मतलब बहुत है, अनकाइंड मतलब निर्दयी या जिसे मतलब दया ना आए, अनकाइंड उसे बोलते हैं, मतलब अनकाइंड जिसे दया ना आए, बिल्कुल निर्दयी। टू हिज फादर अपने पिता के प्रति छोटा नौजवान लड़का बहुत ही निर्दयी है। ही इज एंजॉइंग द राइड। ही मतलब ही इज एंजॉइंग वह आनंद ले रहा है, द राइड मतलब सवारी का, वह सवारी का आनंद ले रहा है। बट द फादर इज वॉकिंग अप। बट मतलब लेकिन, द फादर पिता, इज वॉकिंग अप नीचे चल रहे हैं, लेकिन उसके पिता नीचे चल रहे हैं। द बॉय वाज आसमेड। बॉय लड़का, वाज मतलब था, आसमेड शर्मिंदा, लड़का शर्मिंदा था। ही रिक्वेस्टेड हिज फादर टू राइड इन हिज प्लेस। ही रिक्वेस्टेड उसने प्रार्थना की, हिज फादर अपने पिताजी से प्रार्थना की, टू राइड सवारी करने के लिए, इन हिज प्लेस उसके स्थान पर। उसने अपने पिताजी से अपने स्थान पर सवारी करने के लिए कहा।
प्रॉब्लम्स डिड नॉट स्टॉप देयर, प्रॉब्लम समस्याएं डिड नॉट स्टॉप नहीं रुकी, देयर वहाँ, और समस्याएं समस्याएं अब भी नहीं रुकी। ओ माई गॉड, अरे मेरे भगवान, एन एल्डरली वुमेन क्राइड आउट, एक वृद्ध महिला क्राइड आउट चिल्लाई, एक वृद्ध महिला चिल्लाई, व्हाट्स दिस ऑल, व्हाट्स मतलब व्हाट्स दिस ऑल, यह क्या है, यह सब क्या है, व्हाट्स दिस ऑल, यह सब क्या है, उसने कहा यह सब क्या है। माई हार्ट बीप्स फॉर द लिटिल बॉय, माई हार्ट मेरा हृदय, बीप्स मतलब रोता है, चिल्लाता है, फॉर मतलब के लिए, द लिटिल बॉय छोटे लड़के लिए, छोटे लड़के के लिए, मेरा हृदय छोटे लड़के के लिए रोता है। ही इज गोइंग ऑन फुट, ही इज गोइंग, ही इज गोइंग वह जा रहा है, ऑन फुट पैदल, वह पैदल जा रहा है। बट द फादर इज ग्लैड ऑन द डंकी, बट लेकिन द फादर पिताजी इज ग्लैड मतलब खुशी से, ऑन डंकी गधे पर, लेकिन उसके पिताजी खुशी से गधे पर जा रहे हैं, ऐसा उसने कहा। द पॉटर एंड हिज सन, द पॉटर मतलब कुम्हार, एंड हिज सन उसका पुत्र, कुम्हार और उसका पुत्र, नाउ अब डिसाइडेड मतलब निश्चय किया, डेट कि दे वुड नॉट राइड द एनिमल मोर, दे वुड नॉट राइड द एनिमल एनीमोर, दे वुड नॉट वे नहीं करेंगे, राइड सवारी वे सवारी नहीं करेंगे, द एनिमल जानवर की, एनीमोर और ज़्यादा, अब वे उस गधे की या जानवर की अब इससे ज़्यादा सवारी नहीं करेंगे, उन्होंने ऐसा कहा। दे हेल्ड इट्स रोप, दे हेल्ड उन्होंने पकड़ ली, इट्स उसकी रोप मतलब रस्सी को, उन्होंने उसकी रस्सी को पकड़ लिया, एंड और बेंट ऑन फुट और पैदल चल पड़े, और वे पैदल चल पड़े। वाई नाउ अब दे वर टायर्ड टू, वाई नाउ अब दे मतलब वे, दे वर टायर्ड वे थक गए थे, टू मतलब भी, वे थक गए भी थे। हाउ फूलिश यू मस्ट बी, हाउ फूलिश कितने मूर्ख, यू मस्ट बी तुम हो, तुम कितने मूर्ख बन रहे हो या तुम कितने मूर्ख हो। भार्ट्स द यूज ऑफ दिस डंकी, भार्ट्स मतलब क्या, द यूज मतलब उपयोग है या प्रयोग है, ऑफ दिस डंकी इस गधे का क्या फायदा है, इस गधे का क्या उपयोग है। वाई डोंट यू बोथ राइड इट, भाई मतलब क्यों, डोंट नहीं, यू मतलब तुम, बोथ मतलब दोनों, तुम दोनों, राइड मतलब सवारी करते हो, इट मतलब इसकी, तुम दोनों इसकी सवारी क्यों नहीं करते हो। दीज वाइज वर्ड्स केम फ्रॉम ए फ्रेंड, दीज मतलब ये वाइज वर्ड्स, ये अच्छे शब्द या वाइज वर्ड्स मतलब बुद्धिमानी शब्द, केम मतलब आए, फ्रॉम ए फ्रेंड एक मित्र से, ये बुद्धिमानी भरे शब्द एक मित्र से आए। हु टुक पिटी ऑन देम, हु मतलब जिसे, टुक हु टुक जिसे, पिटी जिसे दया आ गई थी, पिटी मीन्स दया, ऑन देम उन पर, जिसे उन पर दया आ गई थी, उसने ऐसा कहा कि तुम दोनों लोग सवारी इसकी क्यों नहीं करते, इस गधे का क्या फायदा है। द फादर एंड द सन लॉस्ट देयर पेशेंस, द फादर पिताजी, एंड द सन और पुत्र, पिताजी और पुत्र, लॉस्ट मतलब खो दिया, देयर पेशेंस अपना धैर्य, पिताजी और उसके बेटे ने अपना धैर्य खो दिया। द फादर सैडली स्पोक टू हिज सन, द फादर मतलब पिताजी ने, सैडली मतलब दुखी से, स्पोक कहा या बोले, पिताजी दुखी से बोले, टू हिज सन अपने पुत्र से पिताजी दुखी होकर बोले, माई डियर मेरे प्रिय, द पीपल आर वेरी क्रूअल, द पीपल मतलब लोग, आर मतलब हैं वेरी क्रूअल बहुत निर्दयी, लोग बहुत निर्दयी हैं। दे ऑलवेज फाइंड फॉल्ट विद यू, दे ऑलवेज वे हमेशा, फाइंड मतलब ढूंढते हैं, फॉल्ट मतलब कमियां, विद यू तुम में, वे हमेशा तुम में कमियां ढूंढते हैं। यू कांट प्लीज देम ऑल टुगेदर, यू मतलब तुम, कांट मतलब नहीं सकते, प्लीज मतलब खुश, देम मतलब उन्हें, ऑल टुगेदर एक साथ, तुम उन्हें एक साथ खुश नहीं रख सकते। बी बेटर कैरी द डंकी ऑन आवर शोल्डर्स, बी मतलब हमारे लिए, बेटर मतलब अच्छा होगा,
हमारे लिए अच्छा हो। कैरी मतलब ले जाना। द डंकी मतलब गधा को। ऑन मतलब पर। आवर शोल्डर्स हमारे कंधों पर। हमें अपने गधे को अपने कंधों पर ले जाना अच्छा होगा, अच्छा है हम अपने गधे को अपने कंधों पर ले जाएं। उसने ऐसा द सन हेल्ड एंड प्लेस्ड द फोर लेग्स ऑफ द एनिमल ऑन हिज शोल्डर्स। द सन हेल्ड पुत्र ने, हेल्ड मतलब रखा, एंड प्लेस्ड द फोर लेग्स मतलब आगे की टांगों को, प्लेस्ड मतलब रख लिया, ऑफ द एनिमल जानवर की, ऑन हिज शोल्डर्स अपने कंधों पर। उसने अपने कंधों पर उस जानवर की आगे की टांगों को अपने कंधों पर रख लिया। द फादर पुट द हिंड लेग्स ऑन हिज एंड स्टार्टेड स्लोली। द फादर मतलब पिताजी, पुट मतलब रख लिया, पिताजी ने रख लिया, द हिंड लेग्स पिछली टांगों को। हिंड लेग्स का मतलब होता है पिछली टांगे, फोर लेग्स का मतलब आगे की टांगों को, पिछली टांगों को रख लिया, ऑन हिज अपने ऊपर, एंड स्टार्टेड स्लोली और धीरे धीरे चलने लगे। पिताजी ने आगे पिताजी ने पिछली टांगों को अपने ऊपर रख लिया और धीरे धीरे चलने लगे। द पुअर डंकी वाज अफ्रेड ऑफ राइडिंग देम। द पुअर डंकी यानी बेचारा गधा, वाज अफ्रेड मतलब डर रहा था, ऑफ राइडिंग देम उनकी सवारी करके, वह उनकी सवारी करके, बेचारा गधा उनकी सवारी करके डर रहा था। एज इट फेल्ट अनईजी, एज इस प्रकार, इट मतलब उसे, फेल्ट महसूस हुआ, अनईजी मतलब क्या होता है, परेशानी, इस प्रकार उसे परेशानी महसूस हुई। इट किक्ड देम, इट मतलब उसने, किक्ड मतलब लात मार दी, देम मतलब उन्हें, उसने उन्हें लात मार दी। ऑफ विद मतलब के साथ, ए लाउड ब्रे एक बड़े रहकने के साथ उसने उन्हें लात मार दी। ये तो यही थी आज की हमारी स्टोरी। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई हमसे कुछ भी कहे लेकिन हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो हमें अच्छा लगे वही हमें करना चाहिए। दूसरों की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें दूसरे के निर्णय से कभी भी नहीं चलना चाहिए। हमें हमेशा अपना सही निर्णय लेना चाहिए और उस तरीके से हमें चलना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। हमें दूसरे के निर्णय से नहीं चलना चाहिए। तो यही थी आज की हमारी स्टोरी। अगर आप सभी को स्टोरी पसंद आई हो, अगर इससे कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।